हेलो स्टूडेंट, अगेन आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो मेजरमेंट ऑफ पीएच, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू को एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। यह टॉपिक बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक की 7th यूनिट का पार्ट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि यूनिट 7th में और कौन कौन से टॉपिक है, जिससे हमें पूरी यूनिट का एक रफ आइडिया हो जाए। तो यूनिट 7th में सबसे पहला टॉपिक है बायोकेमिकल टेक्निक्स एंड मेजरमेंट ऑफ पीएच। नंबर 2 पर है प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सॉल्यूशन। नंबर 3 पर है प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और नंबर 4 पर है मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। तो अब हम मेजरमेंट ऑफ पीएच के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू को स्टडी करेंगे और इस यूनिट के दूसरे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आपको मेरे नोट्स पीडीएफ कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल के बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें। Question number 1. The pH scale was invented by option A Soren Sorensen, option B Gregor Mendel, option C Johnson Heinrich Lambert and option D August Biel। बच्चों यहाँ पर बताना है कि 1909 में डेनमार्क के केमिस्ट सोरेन सोरेनसन ने एसिडिटी एक्सप्रेस करने के लिए एक कन्वीनिएंट पीएच कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था, जिसे पीएच स्केल के रूप में जाना जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 2. The full form of pH is option A potential of hydrogen, option B primary hydrogen, option C poor hydrogen and option D none of these। यहाँ पर बताना है कि pH का मीनिंग है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 3. What is the recommended solution for storing the electrode of a pH meter? Option A KCl solution, option B distilled water, option C keep without a solution and option D none of these। बच्चों यहाँ पर बताना है कि pH इलेक्ट्रोड को स्टोर करने के लिए रिकमेंडेड सॉल्यूशन 4m कंसंट्रेशन का KCl सॉल्यूशन है। KCl सॉल्यूशन को लीक और एवोपरेट होने से रोकता है। बच्चों यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर या डायनाइट वाटर में स्टोर नहीं करना चाहिए। इससे आयन ग्लास बल्ब से होकर बाहर निकल जाएंगे और इलेक्ट्रोड खराब हो जाएगा। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 4. At what temperature range calibration of pH meter shall be done for best accuracy? Option A at 25 plus minus 2 degree centigrade. Option B at 15 plus minus 2 degree centigrade. Option C at 37 plus minus 2 degree centigrade. And option D none of these। बच्चों यहाँ पर बताना है कि बेस्ट एक्यूरेसी के लिए पीएच मीटर को 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 5. pH scale range from option A 0 to 14, option B 1 to 14, option C 0 to 7 and option D 7 to 14। यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि pH स्केल एक लोगरिथमिक स्केल है जो 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 pH न्यूट्रल को, 7 से कम pH एसिडिटी को, 7 से अधिक pH बेसिसिटी को इंडिकेट करती है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 6. Which of these is correct? Option A pH equal to log 10 H ion. Option B pH minus log 10 H ion. Option C pH minus log 100 H ion and option D none of these। यहाँ पर बताना है कि pH की कैलकुलेशन के लिए करेक्ट फॉर्मूला है pH minus log 10 H ion, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड? ऑप्शन ए 1 से लेकर 2, ऑप्शन बी 6.8 से लेकर 7.1, ऑप्शन सी 7.35 से लेकर 7.45, ऑप्शन डी 7.55 से लेकर 8.55। यहाँ पर बताना है कि ह्यूमन ब्लड की एवरेज पीएच 7.4 होती है, लेकिन नॉर्मल पीएच रेंज 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। मीन्स ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The pH scale measure the concentration of option A hydrogen ions, option B oxygen ions, option C carbon ions and option D nitrogen ions। बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि pH स्केल किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
Question number 9. If the pH of a solution changes from 5 to 6, what happened to its acidity? Option A, it increases. Option B, it decreases. Option C, it remains the same. एंड ऑप्शन डी इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पर बताना है कि किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी उसके पीएच मान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स जैसे जैसे पीएच का मान डिक्रीज होता है सॉल्यूशन की एसिडिटी इंक्रीज होती है, और अगर पीएच बढ़ता है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 10. Which of the following substance is likely to have a pH closest to 7? Option A, orange juice. Option B, battery acid. Option C, distilled water. And option D, drain cleaner. यहाँ पर बताना है कि प्योर वाटर की pH 7 होती है, मीन्स प्योर वाटर न तो एसिडिक होता और न ही बेसिक, और यह न्यूट्रल pH मीन्स 7 के सबसे अधिक क्लोज होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 11. Which of the following substance would be a stronger acid? Option A, citric acid. Option B, acetic acid. Option C, hydrochloric acid. And option D, carbonic acid. बच्चों यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वह होता है जो सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इट मीन्स यह अपने सभी प्रोटॉन को सॉल्यूशन में डोनेट कर देता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है क्योंकि यह पानी में लगभग पूरी तरह से डिसोसिएट या विघटित हो जाता है, जिससे सॉल्यूशन में बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12. द पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा टिपिकली रेंज बिटवीन ऑप्शन ए 1 से लेकर 2, ऑप्शन बी 6.2 से लेकर 7.6, ऑप्शन सी 7 से लेकर 8.8 एंड ऑप्शन डी 10 से लेकर 11। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यह बहुत साधारण क्वेश्चन है बिकॉज ह्यूमन सलाइवा की एवरेज पीएच 6.7 होती है जिसकी रेंज पीएच 6.2 से लेकर 7.6 तक होती है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 13. The level of pH found in antacid tablet is option A equal or less than 6.5, option B more than 13, option C equal or more than 7 and option D more than 14। यहाँ पर बताना है कि एंटासिड वीक बेस होते हैं, वे स्टोमक के एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एक ऐसा पीएच बनाते हैं जो न्यूट्रल के करीब होता है। स्टोमक के एसिड का पीएच मान लगभग 1 होता है जबकि एंटासिड के टेबलेट का पीएच मान लगभग 10 होता है। इन्हें एक साथ मिलाने पर पीएच मान 7 के करीब होता है जिसे न्यूट्रल माना जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 14. 3 unknown solutions are given with pH value of 7, 8 and 9 respectively. Which solution will contain the maximum OH ion? Option A solution 1, option B solution 2, option C solution 3 and option D data are insufficient। यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। मींस यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच मान अधिक है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी अधिक होगी, और यदि पीएच मान कम है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी कम ही होगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 3 की पीएच 9 है यानी कि सबसे अधिक है, इसलिए सॉल्यूशन नंबर 3 में सबसे अधिक OH आयन प्रेजेंट होंगे। So here correct answer will be option C। Question number 15. Ammonium sulfate salt is option A basic, option B acidic, option C neutral and option D complex salt। आपको यहाँ बता दें कि अमोनियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन से बनता है और इसलिए रिजल्टिंग साल्ट का पीएच मान 7 से कम होता है, अतः अमोनियम सल्फेट एक एसिड साल्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 16. pH of neutral salt is option A 7, option B less than 7, option C more than 7 and option D 0। बच्चों यहाँ पर बताना है कि न्यूट्रल साल्ट का pH मान 7 होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने से बनते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 17. An acidic solution has option A less concentration of hydrogen ion than hydroxide ion, option B more concentration of hydrogen ion than hydroxide ion, option C more concentration of hydroxyl ion and option D equal concentration of hydroxide ion and hydrogen ion। यहाँ पर बताना है कि एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में अधिक होती है और बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की तुलना में कम होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
Question number 18. What will be the litmus test if the solution is basic? Option A, red litmus will turn to blue. Option B, blue litmus will turn to red. Option C, no change in color. And option D, it will change into orange pink. यहाँ पर बताना है कि बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करता है और इसका अपोजिट एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करता है, लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 19. Which of the following pH indicates the strongest base? Option A pH 1, option B pH 7, option C pH 10 and option D pH 14. यदि सॉल्यूशन का pH मान अप्रोक्सीमेटली 1 है तो यह दर्शाता है कि वह बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तथा यदि सॉल्यूशन का pH मान 14 है तो यह दर्शाता है कि यह स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Question number 20. Which of the following pH value indicate a strongest acid? Option A pH 1, option B pH 7, option C pH 10 and option D pH 14. बच्चों इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, जिसके अनुसार कम pH वैल्यू एक स्ट्रॉन्ग एसिड को इंडिकेट करती है. सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. सो बच्चों ये थे टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर मेजरमेंट ऑफ पीएच. और यदि आपको मेरे नोट्स पीडीएफ कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल के बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें. जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में. थैंक यू.